हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए कौन कौन से सिरप बहुत अच्छे होते हैं, किन के रिजल्ट बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो हम 5 सिरप के बारे में बात करेंगे कि ये सिरप हम कौन कौन सी कंडीशन में किसके लिए बेहतर रहेगा। आप इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सिरप बेस्ट रहेगा। तो इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेम पुष्पा सिरप। हेम पुष्पा सिरप में टेबलेट और सिरप दोनों निकलते हैं। जो पैकेट में एक सिरप और टेबलेट आती है, ये 12 दिन का कोर्स रहता है आपका। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होने पे हम महिलाओं को इसको रिकमेंड करते हैं, जैसे किसी के पीरियड इनरेगुलर है, ब्लड की कमी हो रही है, महिला को बहुत ज्यादा थकावट रहती है, कमर दर्द है, पेट के निचले हिस्से में दर्द है, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, कोई भी बात सुनते अचानक से महिला गुस्सा हो जाती है, पीरियड में बहुत ज्यादा कम ब्लड आना, या पीरियड कई लंबे दिनों तक चलना, जैसे 5 दिन में बंद ना हो कि 7वें 8वें दिन में भी एक एक दो दो ड्रॉप ब्लड आता रहता है। तो इन सभी कंडीशंस में हेमपुष्पा सिरप को दिया जाता है, जिसके कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसमें टैबलेट्स भी रहती है। तो कई महिलाएं ये सवाल करती है, मैडम मैं टैबलेट ना लूं, सिर्फ मैं सिरप ही ले लूं। तो आपको टैबलेट प्लस सिरप दोनों चीज लेना पड़ेगा होती है, जो कि आपका पीरियड रेगुलर करने में मदद करेगी। और जो हमारी टैबलेट है, टैबलेट आयरन की टैबलेट होती है, जो कि आपकी बॉडी में जो खून की कमी हो रही है, चाहे आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है या फिर B9 डेफिशिएंसी एनीमिया यानी मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है, तो उन दोनों एनीमिया को ये कंट्रोल करती है, मतलब जो खून की कमी हो रही है उसको ठीक करने में मदद करती है। तो सबसे नंबर 1 पे हेम पुष्पा सिरप का नंबर आता है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, भूख नहीं लगती है, आपको हेडेक होता है, पीरियड खुल के नहीं आ रहे या रेगुलर नहीं है, तो इन सभी कंडीशंस में हेम पुष्पा सिरप को आप ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका अशोकारिष्ट सिरप। अशोकारिष्ट सिरप भी आयुर्वेदिक है, डाबर ब्रांड का ये मार्केट में मिलता है। तो अशोकारिष्ट सिरप हम कौन सी महिलाओं को देते हैं? सबसे पहला तो नंबर 1 पे पीरियड इनरेगुलर हो रहे, इसके बाद में कई सारी महिलाओं के अगर पीरियड रेगुलर है पर उनके एक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, किसी को पीसीओएस हो गया, पीसीओडी हो गया, और पीरियड में ब्लीडिंग खुल के नहीं आ रही है, या बहुत ही हेवी मात्रा में ब्लीडिंग होती है, पेशेंट को ब्लड के क्लॉट पास होते हैं, कई सारे महिलाओं को हाथ पैर के तलवों में जलन होती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, पेट में अपच, गैस बनना, और पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, बच्चेदानी में सूजन रहना, यानी कि पीआईडी या बल्कि यूट्रस जिनका है, तो उन महिलाओं को भी अशोकारिष्ट सिरप का उपयोग करना रहता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम कौन कौन सी महिलाओं को ये अशोकारिष्ट सिरप प्रिस्क्राइब करेंगे। इस पे डिटेल में मेरा वीडियो भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं कि कितने लंबे समय लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, किस तरह से उपयोग करना है, क्या बेनिफिट्स, क्या नुकसान रहते हैं, सारा डिटेल में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। जो भी सिरप मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी उनके बारे में, तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। तो अशोकारिष्ट सिरप हम उन महिलाओं को देते हैं जिनका पीरियड रेगुलर है पर एक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अंडे नहीं बन रहे, पीसीओडी है, पीसीओएस है, पेड़ों में दर्द रहता है, बहुत ज्यादा थकावट रहती है, कमर में दर्द है, यूट्रस में स्वेलिंग है, बल्कि यूट्रस आ रहा है, तो इन सभी कंडीशंस में हम अशोकारिष्ट सिरप को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है एमिकॉर्डियल सिरप। ये भी यूटेराइन टॉनिक होता है, ये भी आयुर्वेदिक है, एमिल कंपनी इसका निर्माण करती है, यानी कि आयुर्वेदिक कंपनी है ये, और इसके भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं। जो एमिकॉर्डियल सिरप है उसको हम कब देते हैं? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सही से नहीं बन रही है, ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जैसे कि पीरियड तो रेगुलर है पर एग रप्चर नहीं हो पाते, या ओवुलेशन ही नहीं हो पाते, या फिर अच्छी क्वालिटी के फॉलिकल्स मैच्योर नहीं हो पाते, यानी कि जो अंडे की क्वालिटी वो बराबर रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, बराबर क्वालिटी के वो नहीं बन पा रहे। जैसे कई महिलाओं की फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है, उसमें जो हमारी एक की क्वालिटी है वो 12 mm, 14 mm या 18 mm पे ही आके टिक जाती है, वो 20-22 mm का नहीं होता है। और एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग रहती है, यानी कि एंडोमेट्रियम की परत है, वो 7-8 mm तक होनी चाहिए, जब जाके हमारी जो प्रेगनेंसी वो ठहर पाती है, बच्चा लग पाता है, या फिर जो हमारा ब्लास्टोसिस बनता है वो उसमें आकर चिपक पाता है।
जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इसके बाद में जिन महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, और ये एमिकॉर्डियल सिरप को तो और भी बहुत सारी डिजीज में इस्तेमाल किया जाता है, पर वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमें किसको देना है और किसको नहीं। इसके बाद में जिन महिलाओं के पीरियड इनरेगुलर रहते हैं, टाइम टू टाइम पीरियड नहीं आते हैं, या आके थोड़ा बहुत दिख के बंद हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही स्केंटी पीरियड्स आते हैं, खुल के नहीं आ रहे, तो इन सभी कंडीशंस में एमिकॉर्डियल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका रिजल्ट इतना बेस्ट रहता है कि मान लो अगर हम 10 पेशेंट को देते हैं तो कम से कम 5 को तो गर्भधारण हो ही जाता है, पर इसको 3 से 4 महीने लेना रहता है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में ही गर्भधारण हो जाएगा। अगर आप कई सालों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हस्बैंड की भी आपकी भी, दोनों लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका ओवुलेशन भी हो रहा, एग की क्वालिटी भी सही है, पर फिर भी आपको गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक बार एमिकॉर्डियल सिरप का इस्तेमाल जरूर से करना चाहिए। इस सिरप को 10 ml सुबह, 10 ml शाम को खाने के बाद में लेना है। नॉर्मल तरीके से लेना है, जैसे सारी दवाइयां लेते हैं। जब भी लेते हैं तो बोतल को अच्छे से शेक करना है, यानी कि मिक्स करना है ऊपर नीचे करके। कई बार क्या रहता है कि गाढ़ी गाढ़ी दवाई नीचे जम जाती है और पतली पतली दवाई ऊपर आ जाती है। तो आप जब भी इस्तेमाल करें कोई भी सिरप का, तो उसको अच्छे से शेक करें, उसके बाद में ही आपको उसका उपयोग करना है। और इसको आप 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू ले सकते हैं। आयुर्वेदिक है तो कोई इनके नुकसान नहीं रहते। इसके बाद में हम आगे बात करें, चौथा नंबर आता है एम2टोन सिरप का। एम2टोन सिरप के भी बहुत ही बेस्ट रिजल्ट दिखते हैं। ये चरक फार्मा की रहती है और ये भी आयुर्वेदिक सिरप है। एम2टोन पर ऑलरेडी मेरे कई सारे वीडियो हैं, डिटेल में देखना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जाकर के देख सकते हैं। एम2टोन सिरप को या टेबलेट को हम कब देते हैं? जब भी कोई महिला के पीरियड इनरेगुलर है, बहुत ज्यादा सफेद पानी की प्रॉब्लम है, बार बार उसको इन्फेक्शन हो जाता है नीचे की तरफ, यानी कि गाढ़ा सफेद पानी, फटे दही जैसा सफेद पानी आता है, प्राइवेट पार्ट में इचिंग होती है, महिला के पीरियड बराबर टाइम टू टाइम नहीं आ रहे, किसी का वेट गेन हो रहा है, क्योंकि पीरियड्स नहीं आते तो बॉडी में हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण थायराइड हार्मोन्स का भी अप डाउन होने लगता है, वेट गेन होने लगता है, बॉडी फूलने लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है। और इसके बाद में जिन महिलाओं की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सही से नहीं बनती, उसके लिए भी इसको रिकमेंड किया जाता है। जैसे कई सारी महिलाओं की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत पतली रह जाती है। अगर आपका ओवुलेशन भी हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, पर इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है, कई सारी महिलाएं कंप्लेंट करती है कि मैडम मुझे इस बार पक्का लग रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, सारे लक्षण भी आ रहे थे, पर मेरा फिर से पीरियड आ गया। तो कई बार ही हम लोग देखते हैं कि आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसकी थिकनेस सही नहीं है। अब अगर वो परत अच्छी नहीं होगी तो बच्चा कहाँ आके चिपकेगा, वो कोशिश करेगा पर वो फेल हो जाता है। तो अगर ऐसी किसी को भी प्रॉब्लम है कि हर महीने लक्षण तो आते हैं पर पीरियड आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में आपको एम2टोन सिरप जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए। और इसको भी कम से कम 3 से 6 महीना आप कंटिन्यू ले सकते हैं। पर जैसे ही आप लेना शुरू करते हैं और आपका पीरियड मिस होता है और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लिया है, तो फिर वहीं से इन सभी सिरप का इस्तेमाल आपको बंद कर देना चाहिए। इनको कंटिन्यू रखने की जरूरत नहीं है। तो एम2टोन टेबलेट और सिरप दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। जिनको सिरप नहीं लेना वो महिला टेबलेट ले सकती है, और जिनको टेबलेट नहीं लेना वो सिरप का इस्तेमाल कर सकती है। टेबलेट हम एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम को खाने के बाद भी दे सकते हैं। कई महिलाओं को 3 टाइम भी देते हैं और कई को 1 टाइम भी देते हैं। वो महिला की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि इनको क्या प्रॉब्लम है। पर जो सिरप रहती है वो 10 ml सुबह, 10 ml शाम को खाने के बाद में देते हैं। इसको भी आप लंबे समय तक ले सकते हैं। आयुर्वेदिक होने के साथ साथ इनके ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखते। अब इसके बाद में 5वीं सिरप होती है ईवीकेएल सिरप। ईवीकेएल सिरप हिमालय कंपनी की होती है, जो कि ये भी आयुर्वेदिक है। और इसको हम कब देते हैं? तो ईवीकेएल और एम2टोन लगभग सेम ही होती है, सेम ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, थोड़े बहुत 19-20 का फर्क आता है। बाकी इसको ईवीकेएल को भी हम कब कब देते हैं? जैसे कोई महिला को बहुत ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड इनरेगुलर हो रहे, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, किसी को बच्चादानी में सूजन है, किसी को बहुत ज्यादा कमर में दर्द रहता है, महिला बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी रहती है, बहुत ज्यादा थकावट रहती है, कोई भी काम करने में महिला का मन नहीं लगता है, और जब भी कोई भी उससे बात करता है तो महिला हमेशा लड़ने को बैठी रहती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का स्ट्रेस रहता है,
महिला को रात में नींद बराबर नहीं आती है और आपका तेजी से वेट गेन होने लगा है, और अगर आपको पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, सिंपल सिस्ट हो गई, ओवरी में पानी की गांठें बन गई, और जब आपके पीरियड आते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा पेट के निचले हिस्से में दर्द यानी क्रैम्प्स आते हैं, जिसको कि हम पीएमएस बोलते हैं। तो कई बार पीएमएस की प्रॉब्लम में भी जो हमारा ईवीकेयर सिरप है उसके बहुत ही बेस्ट रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में जिन महिलाओं के पीरियड खुल के नहीं आते हैं, या कई महिलाओं के पीरियड बहुत हेवी मेंसेस आते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो हमारे पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए ईवीकेयर सिरप दिया जाता है। अब ईवीकेयर सिरप लेने से आपको 3-4 बेनिफिट्स और ये मिलेंगे कि आपको जो बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही थी वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद में आपके पीरियड रेगुलर हो जाएंगे, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, और आप गर्भ धारण करना चाहते हैं वो जल्दी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 5 सिरप के बारे में बात की है। सबसे पहला हो गया अपना हेमपुष्पा, दूसरा अशोकारिस्ट, तीसरा एमिकॉर्डियल, चौथा आपका एमटोटोन और पांचवा आपका ईवीकेयर, जो कि सभी आयुर्वेदिक सिरप होते हैं। सभी को 10 ml सुबह, 10 ml शाम को लेना है। मतलब इन पांचों में से कोई भी एक सिरप लेना है आपको। पांचों में से पांचों ही बेस्ट नंबर 1 पे चलते हैं, कोई सा भी सिरप ले सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ में कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ आप की कंप्लेंट ये है कि मैडम सब कुछ तो सही है, बराबर है, संबंध भी टाइम टू टाइम बना रहे पर बच्चा नहीं रुक रहा, तो ऐसी कंडीशन में आप इन पांचों में से कोई सा भी सिरप ले सकते हैं, जो कि आपको आसानी से मिल जाएगा। लेने का तरीका यही है, खाने के बाद सुबह शाम 10 ml सुबह, 10 ml शाम को खाने के बाद लेना है, और 3 से 6 महीना आप ले सकते हैं। कई सारी महिलाओं के साथ में ऐसा होता है कि आपने 1 महीना लिया और पीरियड मिस हो गया। अगर आपने जांच करके देखी और आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो फिर आपको आगे इस दवाई को लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपको अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है और डॉक्टर को बता देना है कि मुझे गर्भधारण हो गया, अब मुझे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने की दवाई दे दीजिए। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।